अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस को आउटब्रेक हुए आज तकरीबन कोई 3.5 महीने से ऊपर हो चुका है टाइम। स्टार्टिंग में ये था कि जब चाइना में आउटब्रेक हुआ इसका तो पूरा चाइना एकदम से रुक गया था। ठीक है, बाकी दुनिया में भी खुश था, आप भी खुश थे कि चलो यार 2-4 दिन हुआ कोरोना, उसके बाद सारे साइलेंट हो गए। चाइना की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो क्रैश कर गई, उनका सारा रुक गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ रुक गई। लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद चाइना ने उसको कंट्रोल कर लिया और दूसरे मुल्कों में चला गया। अभी की खबर ये है, कहने की बात ये है कि अमेरिका में इस वक्त शदीद गुस्से का हालात है। वहाँ की आवाम इस कदर इंतहा पसंदी पे उतर रही है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यार ये सारा चाइना को हमको अभी जो है ना वो सबक सिखाने की ज़रूरत है। सबक क्यों सिखाने की ज़रूरत है कि बीजिंग में लोग घूम रहे हैं, आज़ादाना घूम रहे हैं चाइना में, लेकिन अमेरिका में लोग घरों में कैद हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क बिल्कुल बंद है, वहाँ की आबादी हस्पताल फुल है। आपको पता है केसेस जो है ना अमेरिका में वो 3.5 लाख के करीब होने वाले हैं। चाइना में सिर्फ केस हुए पहले हो गए 80,000। ठीक है, पहले 20 दिनों में कह लो, 15 दिनों में कह लो, उसके बाद उन्होंने कर्फ्यू लगा के ना उसको इस कदर कंट्रोल कर दिया। अभी हर रोज़ के केस आएंगे 15-20, जो अमेरिका चाइना की आबादी के लिहाज से कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि चाइना में दुनिया के 17% लोग रहते हैं। तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा लोग तो सिर्फ चाइना में रहते हैं। अभी हो क्या रहा है कि अमेरिका की पूरी तरह से माशियत तबाह हो चुकी है भाई। 60 लाख के करीब लोग हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं। इटली में हालात इस तरह के बन गए हैं कि वहाँ पे अगर कोई चाइनीज़ नज़र आ जाता है तो इटली वाले उसको मार देते हैं। मतलब ये ख़बर के मुताबिक है, जो मैंने ख़बर सुनी थी कि वहाँ पे इस कदर बुरे हालात हैं। इंग्लैंड की आप बात करो, इंग्लैंड में लोगों को किसी ने बता दिया कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो 5G के बूस्टर लगे हैं ना आपके यहाँ हवावे के, इन बूस्टरों से आ रहा है 5G वायरस फैल रहा है, सॉरी कोरोना वायरस। वो पागल के बच्चों ने जाके तो मोबाइल फ़ोन के टावर ही जलाना शुरू कर दिए। मतलब इस तरह इस कदर जो है ना वो साइकोलॉजिकल वो हो चुका है, माइंडसेट हो चुका है लोगों का। अभी चाइना ने क्या किया, चाइना की जैसे इकानमी डाउन हुई है ना, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की सारी, क्योंकि आपको पता है दुनिया की पूरी दुनिया की कंपनियां चाइना में अपनी कंपनियां लगाती हैं, क्योंकि वहाँ की लेबर एक तो सस्ती थी, दूसरी वहाँ की लेबर जो है ना हुनरमंद है, जो प्रोडक्टेड टाइप है, कि ज़्यादा प्रोग्रेस है, उनकी कोई भी चीज़ बनाने की स्पीड है ना वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे हर कंपनी लगी थी। लेकिन जैसे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ वहाँ पे सारी कंपनियों का काम रुक गया। अब जिस बंदे ने वहाँ पे $2 बिलियन लगा के कंपनी लगाई थी ना, उसके $2 बिलियन के शेयर थे, उसने कितने में बेचे हैं सारे? $2 बिलियन में, $10 बिलियन में। यानी कि इस कदर नुकसान लेके उठा के अपनी सारी कंपनियां छोड़ छाड़ के ना दुनिया भाग गई है। और वो सारी की सारी कंपनियां किसने ख़रीद ली हैं? चाइनीज़ लोगों ने। ये कंपनियां ज़्यादातर अमेरिकन थी और ज़्यादातर चाइनीज़ थी और यूरोपियन थी। इसलिए अभी हालात ये हैं कि अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हमको बदला चाहिए। वही बदला जैसे मोदी ने नहीं लगाया था बदला, के पुलवामा में अटैक हुआ, उसके 10-12 दिन ढिंडोरा पीटता रहा, बदला बदला बदला, बाद में 2 त्यारे मरवा लिए। यही हिसाब अभी अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका में लोगों का माइंडसेट ये है कि अभी हमने इनसे बदला लेना, चाइना से, हम भी इन पे बायोलॉजिकल अटैक करेंगे। हालांकि पहले भी ये अमेरिका का ही किया धरा था, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट के मुताबिक कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये अमेरिका का किया धरा था। लेकिन अभी अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हमको बदला चाहिए। तो देखते हैं भाई, अभी ये कोरोना वायरस रुकता है तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे, क्योंकि जो भी हालात बने हैं वो तीसरी वर्ल्ड वार की जानब बढ़ रहे हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ।